इथोपिया में वंदे मातरम से मोदी का स्वागत। भारत में जिन्हें शर्म आती है वो नहीं देख पाएंगे तस्वीरें। वो देश जिसे अंग्रेज भी नहीं बना पाए, कभी गुलाम कबीलों के इस देश में क्या लेने पहुंचे हैं मोदी। भारत के लिए क्यों इतना जरूरी है देश। इथोपिया के साथ मोदी ने कर डाली 5 सबसे बड़ी डीलें। कबीलों के इस देश में जैसे ही मोदी का विमान लैंड हुआ, स्वागत में भारत माता के जयकारे लगने लगे और जब वंदे मातरम शुरू हुआ तो मोदी भी खुद को नहीं रोक पाए। मोदी अपने दोनों हाथ ऊपर करके नाचने लगे। अजीत डोभाल भी तालियां बजाने लगे। भारत में बैठे वो लोग जिन्हें हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, वो भी इस रिपोर्ट को नहीं देख पाएंगे और ना ही वो सुन पाएंगे जो आगे हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस इथोपिया देश पहुंचे हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है अबी अहमद। नाम में अहमद लगा है लेकिन मुस्लिम धर्म को ये नहीं मानते हैं। भारत और इथोपिया के रिश्ते 2000 साल पुराने हैं। कबीलों के इस देश से मोदी क्या लेकर आ रहे हैं और कौन सी 5 सबसे बड़ी डील की हैं, उसके बारे में जान लीजिए। किसी भी देश में जब राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो वहां पर स्वागत होना आम बात है, लेकिन मोदी का विमान जब इथोपिया में लैंड हुआ तो इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद मोदी को पिलाने के लिए कॉफी लेकर खड़े थे। दरअसल इथोपिया ही कॉफी का जन्मदाता देश माना जाता है। इसके बाद दुनिया के बाकी देशों तक ये फैली। इसलिए पीएम अबी अहमद ने मोदी का एयरपोर्ट पर कॉफी पिलाकर अलग अंदाज में स्वागत किया। इसके बाद शाम को जब भोजन परोसा गया तो उस दौरान मोदी के लिए खास आयोजन किया गया, जिसमें इथोपियाई लोग वंदे मातरम गाने पर प्रस्तुति दे रहे थे। वंदे मातरम सुनकर मोदी भी खुद को नहीं रोक पाए और अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे झूमते हुए तालियां बजाने लगे। मोदी के ऐसा करते ही वहां पर मौजूद इथोपिया के प्रधानमंत्री और बाकी लोग भी तालियां बजाते हुए झूमने लगे। मोदी के तस्वीरें देखकर वंदे मातरम से नफरत करने वाले भारत में बैठे लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी शीतकालीन सत्र में भारत में रहने के बाद भी ओवैसी ने कहा था कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कांग्रेस और सपा भी इसका समर्थन करती हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा सम्मान की बात क्या हो सकती है कि दूसरे देश में वंदे मातरम गाया जा रहा है, लेकिन भारत में रहकर भारत का खाने वाले लोग भी जुबान से शब्द नहीं निकालते हैं। ऐसा क्यों, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया पाने वाले मोदी पहले ग्लोबल लीडर बने। ये भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पहली बार इथोपिया जाकर मोदी ने कौन सी 5 बड़ी डीलें कर डाली हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत ने इथोपियाई छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी कर दी है। मोदी और इथोपिया के पीएम अबी अहमद ने व्यापार, खनन और खनिजों के साथ साथ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहमति बनाई है। भारत इथोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर बनाएगा। इसके साथ ही इथोपिया को प्रशासनिक सहायता देने का भी पीएम मोदी ने वादा किया है। इथोपिया अफ्रीकी यूनियन का मेजबान है, इसलिए भी भारत के लिए बहुत खास है। इथियोपिया के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इथियोपिया को लैंड ऑफ लॉयंस बताया है। मोदी ने कहा कि इथियोपिया की तरह उनका होम स्टेट गुजरात भी शेरों का घर है, इसलिए उन्हें यहाँ घर जैसा माहौल मिल रहा है। इथियोपिया कबीलों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ 80 से ज्यादा कबीले हैं और कोरोना के दौरान बुरे वक्त में भारत ने इस देश की मदद की थी और 40 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके भी यहाँ पर भेजे थे। इसलिए भी ये देश अब भारत को अपना बड़ा भाई मानता है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं। उनके नाम की वजह से कुछ लोग उन्हें मुस्लिम समझ लेते हैं। अबी अहमद के पिता मुस्लिम थे, लेकिन अबी अहमद ईसाई बन चुके हैं और आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देते हैं। शायद यही वजह है कि जब मोदी इथियोपिया पहुंचे तो मोदी का स्वागत वंदे मातरम में किया गया, जिसे लेकर इस वक्त भारत में बवाल मचा हुआ है। किसी दूसरे देश में वंदे मातरम बजना हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है, लेकिन भारत में जो लोग वंदे मातरम से नफरत करते हैं उन्हें पसंद नहीं आया होगा। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके आप